अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ टी केक, फ्रूट केक, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का और बहुत ही इजीली बन जाएगा। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा सा हम फ्रूट केक आज बनाएंगे। और फ्रूट केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कंटेनर लूँगी, जो मोल्ड है उसको मैं ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर से भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं। ये देखें, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ और ऑयल से इसे अच्छी तरह से मैं ग्रीस करके, आपके पास जो भी पेपर है, सिंपल पेपर जो घर में यूज़ होता है, बटर पेपर है, जो भी पेपर है आपके पास आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप यूज़ ना करें, इसे स्किप कर दें। लेकिन इसको लगाने का ये फ़ायदा है कि जब आपका केक बेक हो जाता है तो वो फिर बहुत ईज़िली निकल जाता है मोल्ड में से, डीमोल्ड हो जाता है। वरना आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है और अक्सर ऐसा होता है कि केक टूट जाता है। अब मैंने 3 अंडे लिए हैं। 3 अंडों में मैं 1 कप चीनी जो है वो ऐड कर दूंगी। चीनी ऐड करके तो फिर हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि जो चीनी है वो एक जान हो जाए और जो अंडे हैं पूरी तरह से एक जान हो जाए। हमने इसे अच्छी तरह से बीट करना है, बहुत ही अच्छी तरह से। आप देखिएगा कि ये साइज़ में थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, डबल ट्रिपल नहीं होंगे हमेशा की तरह। तो ये देखें, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी लेमन एसेंस। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। इससे जो है, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप ये ना सोचिएगा कि अगर हम फ्रेश जूस जो है लेमन जूस यूज़ करेंगे तो उसका जो खट्टापन है वो ना आए, बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने इसमें फ़्रेश जो है लेमन जूस ही यूज़ किया है, क्योंकि लेमन्स तो हर घर में अवेलेबल होते हैं और जो लेमन एसेंस है वो अक्सर नहीं अवेलेबल होता। और अब मैंने यहाँ पर लिया है मैदा मैं लूँगी 1.5 कप। ये देखें, 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से छान लूँगी। ये देखें, हमने इसे अच्छी तरह से छान लेना है ताकि जो बेकिंग पाउडर है मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसे एक बार जो बीटर को चलाए बगैर इसे मिक्स करूँगी, ताकि जो मैदा है वो उड़े नहीं। ऐसे अगर आप ऐसे ही बीटर को ऑन कर देंगे तो मैदा जो है वो सारा जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगा। ये देखें, पहले मैंने इसको वैसे ही बीटर को चलाए बगैर, ऑन किए बगैर मिक्स किया था। उसके बाद बीटर चला के मैंने इसे बीट किया। इसे ओवर बीट हमने बिल्कुल नहीं करना। अब जो साइड्स पे लगा है मैंने स्पैचुला की मदद से साफ़ करके बीटर के साथ लगा दिए और दोबारा से बीट किए। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप ऑयल। मैं यहाँ ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। जो घर में जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं ये इजीली उससे बन जाता है। ये देखें, ये मैंने कुछ किशमिश लिए हैं और कुछ बादाम जो हैं वो भी बारीक से काट के मैंने डाल दिए। इसमें हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था, अब उसमें मैं ये सारी किशमिश और बादाम वगैरह ये सब कुछ ऐड कर दूंगी। और अब हमने इसे बिल्कुल भी हमने इसे मिक्स करना है जब तक कि मैं ये मिक्स कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब ये देखें, जो हमारा केक मोल्ड था जो मैंने उसे ग्रीस किया था, अब मैं उसमें ये सारा मिक्सचर उसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसे बेक करूँगी 40 to 45 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पे।
ये देखें, ये मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे बेक होने के लिए रखूँगी। ये देखें, हमारा जो केक है वो बहुत ही मज़े का बेक हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सा माशाल्लाह बना है ये देखें, ये मैंने इसकी कटिंग की है और इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ मैं। ये देखें माशाल्लाह हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।